सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय, सद्गुरुवे नमः। मैं फिर आप सभी का अभिवादन करता हूँ। हृदय से कामना करता हूँ सभी लोग सकुशल रहें। एक आईएएस अधिकारी थे, उनके जन्मदिन पर संयोग से उनके पिता भी वहाँ उपस्थित हो गए थे और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख के पिता ने पूछा कि बेटा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। बेटा ने बड़ा मुस्कुरा के उत्तर दिया कि पिताजी, और कौन हो सकता है बिना हमारे। पिताजी को बड़ा शॉक लगा। वो सोचे थे कि वो बेटा मेरा कहेगा कि आपने पाल पोस के इतना कठिन तपस्या करके हमको यहाँ तक लेके आए, मैं आज आईएएस पीसीएस अधिकारी हूँ, तो निश्चित रूप से आप ही ऐसा हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बड़ा निराशा हुई उनको। खैर, अपने मन में सोचते थे। कुछ समय बाद उन्होंने पुनः इस चीज़ को दोहराया तो थोड़ा बेटा और पिता में दूरी थी और उन्होंने दोहराया कि बेटा बताओ सोच के एक बार फिर से कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। आईएएस अधिकारी ताड़ गया कि पिताजी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि निस्संदेह रूप से पिताजी सबसे सुंदर इंसान और शक्तिशाली आप हैं। वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। कह रहे अभी तो इसने ये कहा था, फिर पैतरा बदल दिया, ऐसा क्यों। उन्होंने सवाल किया कि बेटा तुम तो अभी इस तरह से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, उसमें अंतर था। आप जब मेरे नज़दीक थे और मेरे कंधे पर और सर पर हाथ रखे थे, तो आप बताइए कि जिसके पिता का बच्चे पर सर पर हाथ और कंधे पर हाथ हो, उससे विशाल कौन हो सकता है। पिता को समझ में आया कि हमने जो पढ़ाया लिखाया है, जो पैसे खर्च किए हैं, वो निश्चित रूप से सही सिद्ध हुआ है। साहब, मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है। बाकी जीव अपने भाग्य भरोसे तो रह सकते हैं कि जैसा भाग्य है, प्रारब्ध है, वैसा चलेंगे। लेकिन मानव के पास तो इतनी ताकत है कि अपने नवीन भाग्य को उदय कर सकता है। अपने सारे पुराने भाग्य को नष्ट करके नवीन भाग्य उदय करने की आवश्यकता है। कष्ट के तपस्या करने की ज़रूरत है। अपने गुरु का आश्रय लेके और गुरु के दिए हुए मंत्रों का जप करके अपने पुराने जितने प्रारब्ध हैं, जितने बुरे भाग्य हैं, सबको नष्ट करके नवीन रेखा खींच देने की ज़रूरत है। इसमें अडिग रहना है, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। सरकार, डगमगाइए नहीं। जिस उद्देश्य से आए हैं उस पर ध्यान दीजिए ना, भटकिए नहीं। एक कुनबा को पालते पालते अपने शरीर का अंत मत करिए। कुनबा को पालते रहिए, लेकिन आगे का भी सोचिए कि किस उद्देश्य से आए हैं, वो तो पूरा करें। समय कम है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ओता गांधी गुजरात के पोरबंदर राज्य के दीवान थे। वह परम धार्मिक तथा ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। प्रतिदिन अनेक गरीब और दरिद्र व्यक्तियों की सहायता किया करते थे। पूरे राज्य में उनकी दया भावना व ईमानदारी की ख्याति थी। उनकी पुत्री का विवाह हुआ। नगर तथा राज्य के गांव में हजारों व्यक्ति विवाह में पहुंचे। सभी उपहार लाए थे। सेठ व व्यापारी भी कीमती उपहार लेकर पहुंचे थे। विवाह विधि विधान से संपन्न हो गया। अगले दिन ओता जी ने उन उपहारों को बैलगाड़ी में लादकर और उन्हें लेकर राजा के पास पहुंचे तथा बोले, आपके राज्य का दीवान होने के नाते ये उपहार मुझे मिले हैं, जिन्हें मैं सरकारी कोष में जमा करना चाहता हूँ। दूसरे महीने अपने वेतन से बचत करके बेटी का शादी किया है, जबकि धर्मशास्त्र के अनुसार अपना धन व्यक्तिगत खर्च के करना अधम है। राजा दीवान की ईमानदारी देखकर गदगद उठा। उन्होंने अपनी ओर से रुपए की थैली देते हुए कहा, मुझे तो आप जैसे कर्मनिष्ठ दीवान की बेटी की विवाह का खर्च पूरा उठाना चाहिए। ओता गांधी ने रुपए की भरी थैली सिर में लगाई, राजा का धन्यवाद किया और कहा,
मैं इस रकम को राज्य के गरीबों और वंचितों की बेटियों के विवाह के लिए दान में देता हूँ। यह सुनते ही राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया और कहा, आप तो धर्म के साक्षात मूर्ति ही हैं। गुरुदेव महाराज की जय। अब पूज्य संतों के चरित्रों का मैं वर्णन करता हूँ। श्री चित्त सुखानंद जी सरस्वती ने श्रीमद् भागवत गीता पर चित्त सुखी नाम की टीका लिखी। उसमें इन्होंने कर्म ज्ञान आदि की अपेक्षा हरि भक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। श्री दामोदर तीर्थ ने श्री रामचरण विधि का वर्णन किया, उसमें भक्त की महत्व दिया। श्री नृसिंहारायण जी ने हरि भक्ति चंद्रोदक नामक ग्रंथ लिखा। श्री मधुसूदन जी सरस्वती ने भक्ति रसायन आदि ग्रंथ लिखे। श्री माधव दास जी भी भागवत भक्त हुए। श्री माधव दास जी और श्री मधुसूदन सरस्वती जी ये दोनों सत असत विवेक की परमहंस प्रसिद्धि थे। श्री प्रबोधानंद जी, श्री रामभद्र जी और श्री जगदानंद जी भी कलयुग में भगवत भक्ति की आराधना करके धन्यवाद के योग्य हुए। इन सभी सन्यासी महानुभावों ने परम धर्म श्री हरि भक्ति का प्रतिपादन और समर्थन किया, अतः ये सन्यासियों के मुकुटमणि कहे गए। ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। श्री दामोदर तीर्थ जी निरंतर ध्यान में मग्न रहा करते थे। एक बार आप ध्यान मग्न होकर श्री सीताराम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। आपके हृदय में भक्ति का भाव और दृढ़ हो गया। परमानंदमय प्रभु में आप मग्न हो गए। फिर आपके मन में भाव आया कि यह दर्शन दूसरे भक्तों को कैसे सुलभ हो। तब श्री राघवेंद्र जी ने प्रेरणा की कि अर्चन पद्धति का वर्णन करो, उससे हमारा दर्शन सुलभ हो जाएगा। आपके द्वारा निम्नलिखित रामाचार्य विधि से अर्चन करके लोगों ने श्री सीताराम जी का दर्शन पाया। इस प्रकार ग्रंथों का निर्माण आपने भक्ति पद प्रदर्शित किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नृसिंहारायण जी, आपको भक्ति अत्यंत प्रिय थी। आपने हरि भक्ति चंद्रोदक नामक उत्तम ग्रंथ की रचना की। उसमें जीवलोक की मुक्ति भूमि पर विवेक की राजा बताया। उसके शत्रु मोह के विवेक का बड़ा भाई युद्ध हुआ। शील धर्म संतोष और वैराग्य आदि को विवेक के सेना बताया। काम क्रोध लोभ और ममता आदि को मोह के सेनानी कहा। चिरकाल तक भयंकर युद्ध के पश्चात मोह जीत गया और विवेकी सेना भाग खड़ी हुई। विवेक की एक श्रद्धा नामक स्त्री थी। उसके गर्भ में प्रीति नाम की एक कन्या थी। उसी समय उसका जन्म हुआ और वह तत्क्षण बहुत बड़ी हो गई। उसने ज्ञान रूपी खड्ग को हाथ में लिया और सेना सहित मोह को मार भगाया। फिर विवेक की शक्ति जगी, उसके मरे सैनिक जी उठे। इस प्रकार भक्ति की विजय का वर्णन करके आपने परम धर्म का पोषण किया। श्री रामभद्र जी, ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। चतुर्मास व्रत के लिए आप एक स्थान पर ठहरे। वहाँ आपके सदुपदेश को सुनने के लिए बड़ी भारी भीड़ एकत्रित थी। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आप वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भीड़ भाड़ और प्रतिष्ठा आपको अच्छी नहीं लगती थी। भगवान ने स्वप्न दिया कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में भी वहीं निवास करो और अपने उपदेशों से लोगों को भक्ति का प्रचार कराओ। आपने स्वप्नादेश का उल्लंघन कर दिया। उसे केवल अपने मन का विचार माना, भगवान का आदेश नहीं माना और अश्विन शुक्ल दशमी भी नहीं आने दी। प्रतिपदा को ही चल दिए। मार्ग में एक नदी मिली। आपने देखा कि पानी थोड़ा है, अतः पैदल ही उसे पार करने के लिए उसमें घुसे। बीच धार में पहुँचते ही जल की बाढ़ आ गई। तेज गहरी धार में श्री रामभद्र जी बहने और डूबने लगे। तब आपको भगवान श्री राम की याद आई। अपनी भूल पर पछताने लगे। शरीर का अंतिम समय समझकर राम नाम का स्मरण करने लगे।
तब श्री राम ने झट हाथ पकड़ लिया और बड़ी मधुर वाणी से बोले, तुमने मेरी आज्ञा को छोड़ा, अब मैं तुमको नदी के जल में छोड़ रहा हूँ। श्री रामभद्र जी ने कहा, प्रभु मैं अज्ञानी जीव आपका शिशु अनुचित कर सकता हूँ, पर आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे दीन वचन सुनकर प्रभु ने इन्हें दीन से निकालकर तट पर खड़ा कर दिया और स्वयं आप फिर नदी में कूद पड़े। भगवत स्पर्श और दर्शन से कृतार्थ हुए श्री रामभद्र जी से नहीं रहा गया, ये नदी में कूद पड़े। हंसकर प्रभु ने इन्हें फिर निकाला और अपने दर्शनों से इनके मनोरथ को पूर्ण किया। प्रेम मग्न होकर आप पुनः उसी स्थान पर आ गए। सुनकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आपने स्वप्नादेश और भगवत कृपा का वर्णन करके सभी के मन को भक्ति भाव में भर दिया। देखिए, ये कृपा होती है। ये जो है, जैसे हम सभी को चाहिए कि अपने गुरु के लीलाओं का वर्णन करते हैं, प्रभु के लीलाओं का ही वर्णन होता है वो। क्योंकि हम अपने गुरु को प्रभु मानते हैं, तो उनके जब लीलाओं का वर्णन करते हैं ना, तो भक्ति हमारी पुष्ट होती है। प्रभु के कभी कभी चमत्कारों का हम लोग वर्णन करते हैं, गुरुदेव ने ऐसा कर दिया। तो हम अपने भक्ति की परीक्षा जो हमारी भक्ति की लेती रहती है, परीक्षा चलता रहे तो गुरु के सामने, उसमें कहीं ना कहीं हम उत्तीर्ण होते हैं तो उसका बखान कर देते हैं। तो ये सभी को करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। भक्ति को पुष्ट करने के लिए गुरु का वर्णन करना, भगवान का वर्णन करना, उनके चरित्रों का वर्णन करना बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। कभी कभी जो चीज़ मुझे नहीं कहनी वो चाहिए, वो भी मैं कह देता हूँ। प्रेम में विह्वल होके अपने गुरु की कृपा से जो हमारे दिमाग में आया, गुरु की प्रेरणा हुई, बक दिया उसको। आइए श्री जगदानंद जी के बारे में समझते हैं। श्री जगदानंद जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। आपकी जैसी भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में थी, वैसी किसी बिरले ही पुरुष में होगी। आप में वर्ण आश्रम का, विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल न था। वैष्णव संत को देखते ही उनके चरणों में सिर झुकाते, उसकी परिक्रमा करते और मधुर वाणी से सत्कार करते हुए कहते कि आज मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे श्री राम जी के प्यारे मिल गए। भोजन विश्राम आदि के बाद उनसे प्रार्थना करते कि श्री राम जी की कोई कथा सुनाइए। इस प्रकार सत्संग में सर्वदा भगवत कथाओं का कह सुनकर परम धर्म का प्रचार प्रसार करते। एक बार दो संत तीर्थयात्रा करते हुए काशी जी में आए। वहाँ एक संत बीमार हो गए और उनका शरीर छूट गया। उसके वियोग से दूसरा थत करुण क्रंदन करने लगा, हाय मैं अचानक ही आपके सत्संग में से वंचित हो गया। उसका विलाप सुनकर श्री जगदानंद जी से नहीं रह गया। निकट जाकर आपने उसे कृपा भरी दृष्टि से देखा और उनके दुखों को दूर करने के लिए उससे कहा, संत जी आप विलाप न करें, ये मरे नहीं हैं, आपके साथ साथ तीर्थयात्रा को पूर्ण करेंगे। आपने स्थान में पहुंचकर आज से 1 माह के बाद शरीर त्याग का कर वैकुंठ को पधारेंगे। आपका स्पर्श पाकर संत उठ बैठे। दोनों ने आपको सिद्ध महापुरुष मानकर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार आपने अनेकों के संकट काट कर उन्हें परम धर्म का उपदेश दिया। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में प्रमोदन पुरंदर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके तृतीय पुत्र एवं कमल नयन जी, इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान गदाधर भट्ट के साथ नवद्वीप के हरिराम तर्क वागीश से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी से ईश्वर वेदांत का अध्ययन किया और वहीं संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास का इनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। स्वामी मधुसूदन सरस्वती को शास्त्रार्थ करने की धुन थी। काशी के बड़े बड़े विद्वानों को अपनी प्रतिभा के बल से हरा देते थे, परंतु जिसे श्री कृष्ण अपनाना चाहते हों उसे माया का यह
थोथा प्रलोभन जाल कब तक उलझा के रख सकता है। एक दिन एक वृद्ध दिगंबर परमहंस ने उनसे कहा, स्वामी जी, सिद्धांत की बात करते समय तो आप अपने को असंग निर्लिप्त ब्रह्म कहते हैं, पर यह सच बताइए, क्या विद्वानों को जीत कर आपके मन में गर्व नहीं होता? यदि आप पराजित हो जाएं, तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणों को दुखी करके अपमानित करने का पाप भी होगा। कोई दूसरा होता तो मधुसूदन सरस्वती उसे फटकार देते, परंतु उस संत के वचन से वे लज्जित हो गए। उनका मुख मलिन हो गया। परमहंस ने कहा, भैया, पुस्तकों की इस थोथे पंडित्य में कुछ रखा नहीं है। ग्रंथों की विद्या और बुद्धि के बल से किसी ने इस माया के दुरस्तर जाल को पार नहीं किया है। प्रतिष्ठा तो देह की होती है और देह नश्वर है। यश तथा मान बढ़ाई की इच्छा भी एक प्रकार का शारीरिक मोह ही है। तुम श्री कृष्ण की शरण लो, उपासना करके हृदय में इस गर्व के मैल को दूर कर दो। सच्चा आनंद तो तुम्हें आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के चरणों में मिलेगा। श्री स्वामी जी ने उस महात्मा के चरण पकड़ लिए। दयालु संत ने श्री कृष्ण मंत्र देकर उपासना तथा ध्यान की विधि बताई और चले गए। मधुसूदन सरस्वती ने 3 महीने तक उपासना की। जब उनको इस अवधि में कुछ लाभ न जान पड़ा, तब काशी छोड़कर वो घूमने निकल पड़े। कपिलधारा के पास वही संत इन्हें फिर मिले। उन्होंने कहा, स्वामी जी, लोग तो भगवत प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों तक साधना भजन तप करते हैं और फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें भगवान के दर्शन हो पाते हैं, पर आप तो 3 ही महीने में घबरा गए। अब अपनी भूल का स्वामी जी को पता लगा। ये गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। काशी लौटकर ये फिर भजन में लगे। प्रसन्न होकर श्री श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिया। द्वैत सिद्धि सिद्धांत बिंदु वेदांत कल्पतिक का अद्वैत रत्न रक्षण प्रस्थान भेद के लेखक इस प्रकांड न्यायिक तथा वेदांत के विद्वान ने श्री कृष्ण की शरण गति लेकर और उनके प्रेम में परिपूर्ण होकर भक्ति रसायन गीत की गूढ़ार्थ दीपिका नामक व्याख्या और श्रीमद्भागवत की व्याख्यान लिखी। ये कहते हैं, यह ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु मेरी उपासना करते हैं, पर भी ठीक है, यह भी ठीक है कि आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूँ। किंतु क्या करूँ, एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी सठ है, उसी हरि ने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया है। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंधन करो नासहि विघ्न अनेक। श्री अमान रवि उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जागी की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।